एपिसोड नंबर 3215। टाइटल आइस जेड इवल लेडी। सौभाग्य से सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने वीर को निराश नहीं किया। सुपर गॉड स्पिरिट मोड ने उस अजीब शक्ति को मिटा दिया जो उसे प्रभावित कर रही थी। इसने उसके शरीर को वापस सामान्य बना दिया। यह अभी भी शर्म की बात थी कि वीर लंबे समय तक यूनिवर्स के नियमों को नहीं तोड़ सका। जब उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड चला गया तो उसका शरीर उस अजीब और बुरी शक्ति से ढक गया। इसने उसे अजीब बदलाव दिखाने पर मजबूर कर दिया। कोई बात नहीं, मैं जाकर देखूंगा कि क्या आइस जेड इविल लेडी जीन अंडा अभी भी वहां है। मेरे जाने के बाद मैं शक्तियों को हटाने के लिए अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का उपयोग करूंगा। वीर जानता था कि वह सुपर गॉड स्पिरिट मोड का उपयोग लगातार नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड काम करता है तो वह राहत महसूस करेगा। उसने सोनल को उठाया और बर्फीले पहाड़ पर चला गया। हालात वीर की कल्पना से भी बदतर थे। अनन्या सहानी ने उससे झूठ नहीं बोला था। वह बर्फीले पहाड़ के जितना करीब था, उसका लिंग उतना ही छोटा होता जा रहा था। ये जल्द ही सोयाबीन के दाने जितना बनने वाला था। वीर को थोड़ा अजीब लगा। अगर यह वैसा ही था जैसा अनन्या सहानी ने कहा था, बर्फ के पहाड़ों के करीब जाने से उसका यिन और यांग उल्टा हो जाएगा। अगर वह वास्तव में एक महिला में बदल गया तो उसे यकीन नहीं हो सकता था कि उसका सुपर गॉड स्पिरिट मोड पूरी तरह से ठीक हो सकता है। अपने सामने बर्फ के पहाड़ को देखकर वह हार मानने को तैयार नहीं था। वीर ने जल्दी से एक आईना बनाया। उसने आईने में देखा और पाया कि उसका चेहरा बहुत बदल गया था। उसका चेहरा, जो पहले बहुत तेज दिखता था, अब बहुत नर्म हो गया था। उसकी आंखें बड़ी हो गई थीं और उसकी पलकें लंबी हो गई थीं। उसका एडम्स एप्पल बहुत छोटा हो गया था। यह मुश्किल से दिखाई दे रहा था। वीर चौंक गया। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं वास्तव में एक महिला में बदल जाऊं, है ना? उसने फिर से अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया। उसने बुरी शक्ति के निर्माण को मिटा दिया। इस बार उसने महसूस किया कि उसके सुपर गॉड स्पिरिट मोड की सक्रियता बहुत धीमी थी। हालांकि वह अभी भी अपने ऊपर मौजूद अशुभ शक्तियों को मिटाने में सक्षम था, लेकिन परिवर्तन की गति पहले की तुलना में धीमी थी। जब सुपर गॉड स्पिरिट मोड को हटा दिया गया तो उसका शरीर बहुत तेजी से स्थिर बन गया। यहाँ तक कि मेरा सुपर गॉड स्पिरिट मोड भी प्रभावित हुआ है। अगर मैं वापस नहीं आ पाया तो ये भयानक होगा, वीर ने हिचकिचाते हुए कहा। ऐसा प्रतीत होता है कि जीन प्रजाति के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना उचित नहीं है। आखिर यह आइस जेड इविल लेडी किस तरह की जीन जाति की है? इसके निवास के आसपास का क्षेत्र इतना अजीब क्यों होगा? जोर से चिल्लाने के लिए ये पुरुषों को महिलाओं में बदल सकता है। क्या यह एक महिला को पुरुष में बदल देगा? वीर ने उस संभावना पर विचार किया। उसने अचानक सोचा, स्पेल के पास एक महिला का शरीर है। अगर मैं उसके साथ मिल जाऊं तो मेरा आधा शरीर एक महिला का शरीर बन जाएगा। क्या इससे मुझे उस अजीब शक्ति का विरोध करने में मदद मिलेगी? जैसा कि वीर सोच रहा था, उसने यूनिवर्स के नियमों को तोड़ दिया। उसने अपने सुपर गॉड स्पिरिट मोड का इस्तेमाल किया और अपने शरीर के साथ संयोजन करने के लिए स्पेल को बुलाया। स्पेल एक महिला है ना? वीर ने प्रार्थना की। अनन्या सहानी, जो बर्फीले पहाड़ पर चढ़ रही थी, उसने वीर के चेहरे के बारे में सोचा और हंस दिया। चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, इस जगह पर उसका कोई महत्व नहीं है। मैं अपना वादा नहीं निभा रही हूँ। अगर उसे आइस जेड इविल लेडी नहीं मिलती है तो यह मेरी गलती नहीं होगी। किसी कारण से अनन्या सहानी ने वीर के चेहरे के भावों के बारे में सोचा। वह इतनी खुश थी कि वह लगभग गाना चाहती थी।
वह पलटकर देखने लगी और उसने देखा कि वीर ने उसका पीछा नहीं किया था। अनन्या सहानी ने हंसते हुए कहा, ओल्ड लीडर सही थे, इस जगह पर चाहे कोई आदमी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका यहाँ रहना व्यर्थ है। केवल शुद्ध महिलाएं ही इस पहाड़ पर चढ़ सकती हैं और आइस सैड एविल लेडी के जीन अंडे प्राप्त कर सकती हैं। अनन्या सहानी ने वीर को पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। वह अपने लिए आइस सैड एविल लेडी को पाने के लिए वहां गई थी। वह ये भी जानती थी कि जीन अंडा कैसे प्राप्त किया जाता है। जब मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट और ओल्ड लीडर कई कुलीन लोगों के साथ वहां गए तो कई बुरी चीजें हुई थी। पुरुष महिलाओं में बदल गए और अशुद्ध महिलाओं ने दाढ़ी बढ़ा ली। जैसे जैसे वे पुरुष बनते गए, उनके शरीर बड़े होते गए। बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, उन्होंने जानवरों का गुस्सा भड़काया, जिसके परिणामस्वरूप और भी बुरी घटनाएं हुईं, जिससे कई कुलीन लोग मारे गए। भले ही उन्होंने उन जानवरों को पागल न बनाया हो, फिर भी बर्फीले पहाड़ पर जाने के बाद कई बुरी चीजें हो रही थीं। सभी कुलीनों में से केवल मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट लीडर ही पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में सक्षम थे। यहीं पर उसने आइस सैड एविल लेडी के जीन अंडे को देखा था। अंत में लीडर ने आइस सैड एविल लेडी के जीन अंडे को नहीं लिया। एक शुद्ध महिला होने के अलावा अगर कोई आइस सैड एविल लेडी के जीन अंडे को लेना चाहता था तो और भी अधिक आवश्यकताएं थीं। हालांकि उनकी लीडर एक शुद्ध महिला थी, लेकिन उनकी फिटनेस शरीर के अनुकूल नहीं थी। इस प्रकार उसे जीन अंडा नहीं मिला। अनन्या सहानी के जीन अंडे को अकेले लेने के लिए वहां जाने का कारण ये था कि वह जानती थी कि केवल वह ही आइस सैड एविल लेडी जीन अंडे को ले जाने में सक्षम होगी। अगर उसे यह नहीं पता होता तो वह अकेले नहीं जाती। पुराने लीडर ने वापस जाकर इस पर लंबे समय तक शोध किया। अंत में उन्हें पता चला कि आइस सैड एविल लेडी के जीन अंडे को लेने के लिए आपके पास अत्यधिक येन और अत्यधिक यांग ठंडा शरीर होना चाहिए। उसके बाद हर लीडर ने केवल ऐसे शरीर वाली महिलाओं को ही पालने के लिए लिया। वे तब से सुपर गॉड पल्स के फिर से दिखने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दिन कभी आएगा। अनन्या सहानी ने सोचा कि उसकी किस्मत वाकई अच्छी थी। अतीत में मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट ने चरम यिन और चरम यांग शरीर वाले लोगों को पाला था। उनमें से कई महान थे। जब तक वे जीवित थे तब तक सुपर गॉड पल्स नहीं दिखा। अनन्या सहानी के पास 9 येन दुर्लभ नाड़ी वाला शरीर था। वह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और बहुत बुद्धिमान थी। इसके अलावा आखिरी लीडर वह था जिसने उसे पाला था। इसका मतलब था कि वह उत्तराधिकारी होगी। यही कारण था कि वह रहस्यों को जानती थी। अन्यथा भले ही उसके पास अत्यधिक येन और अत्यधिक यांग शरीर होता, उसे यह अवसर नहीं मिलता। इस अवसर को पाने के लिए संयोग और भाग्य का सही संयोजन होना चाहिए। हालांकि कुछ परेशानियां हैं, लेकिन अंत में मुझे ही आइस सैड एविल लेडी जीन अंडे का दावा करना चाहिए, अनन्या सहानी ने अहंकार की भावना के साथ कहा। वीर जैसे कुलीन व्यक्ति के बारे में सोचना कि वह खाली हाथ वापस आ सकता है जबकि वह खुशी खुशी शिखर पर जा सकती है और अपने लिए आइस सैड एविल लेडी जीन अंडा कमा सकती है, उसे जीत की भावना से भर देता है। यह अद्भुत लगा। एंडरसन किंगडम का नंबर 1 तलवारबाज वास्तव में एक शक्तिशाली व्यक्ति है, लेकिन देवताओं ने पहले ही अपना निर्णय ले लिया है। यह मेरा अवसर है और तुम्हारा नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने शक्तिशाली हो। अनन्या सहानी ने अपने विचारों को एक तरफ रख दिया। उसने सावधानी से शिखर तक चढ़ना जारी रखा। सब कुछ वैसा ही था जैसा कि पुराने लीडर ने विस्तार से बताया था। पुराने लीडर ने जो दर्ज किया था उसके अनुसार अपने रास्ते और काम करने के तरीके से वह सुरक्षित रूप से बर्फ के पहाड़ की चोटी तक पहुंचने में सक्षम थी। अनन्या सहानी ने चोटी के पार देखा और एक बर्फीला अंडा देखा जो क्रिस्टल जैसा दिख रहा था।
ये बर्फ के पहाड़ की चोटी पर आराम कर रहा था। उसने बर्फ के अंडे में एक खूबसूरत महिला का शरीर देखा। महिला ने सफेद कपड़े पहने थे। उसके बाल क्रिस्टल की तरह बर्फ से सफेद थे। यह उसकी पीठ के पीछे बर्फ की तरह था। उसकी त्वचा बेदाग थी। ये किसी परी की त्वचा की तरह थी जो धरती पर नहीं थी। आई सेड इविल लेडी वास्तव में एक दुर्लभ मानव जैसी दुर्लभ जीन वाली जाति है। मैं उसके साथ अपनी डोर तकनीक का अभ्यास कर सकती हूँ। मैं शायद एकमात्र मिस्टिक स्क्रोल सेक्ट लीडर बन जाऊं जिसने ये सब हासिल किया है। अनन्या सहानी बिल्कुल रोमांचित थी। वह ऐसी महिला भी नहीं थी जिसे सिर्फ जीत के जरिए ही मना लिया जाए। जीत करीब थी, फिर भी वह सावधानी बरतने जा रही थी। वह सावधानी से बर्फीले अंडे के पास पहुंची। उसने अपनी उंगली काटी और अपने खून की एक बूंद बर्फीले अंडे पर डाल दी। ये काम करता है। खून की बूंद बर्फीले अंडे में रिस गई। यह आई सेड इविल लेडी के स्थान पर जा रही थी। ये देखकर अनन्या सहानी बहुत खुश थी। ये पुराने लीडर के रिकॉर्ड के समान ही था। यदि ताज़ा खून आई सेड इविल लेडी के शरीर में प्रवेश करता है तो वह अपने लिए दुर्लभ जीन रेस आई सेड इविल लेडी अर्जित कर सकती है।